हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी को स्टडी कर रहे हैं। ये जो बुक है क्लास 6 साइंस की, वो साइंस को लेकर के आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 15, जिसका टाइटल है एयर अराउंड अस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एयर को लेकर के कुछ बेसिक फैक्ट्स दिए हुए हैं। उसके बाद में एयर का जो मिक्सर होता है उसको यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो एयर से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें बताया हुआ है कि एयर जो है वो एवरीवेयर प्रेजेंट है, मतलब हमारे चारों तरफ जो है वो एयर प्रेजेंट रहती है और एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मतलब एयर मतलब हवा, वायु, वायु जो है वो स्थान घेरती है। इसको आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो कि आपने खाली बोतल ली, उस खाली बोतल को आप एक इस तरीके के एक बर्तन है, एक पोट है, उसमें आप उसको डिप करते हो और जब आप सीधे तरीके से स्ट्रेट तरीके से डिप करते हो तो उस बोतल में जो पानी है, वाटर जो है वो फिल नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा स्लाइड डाउन करते हो, थोड़ा सा तिरछा करके उसमें एंटर करते हो तो आप देखोगे कि इस तरीके से कुछ बबली साउंड जो है वो आपको सुनाई देगी। तो ये जो बबली साउंड जो है वो शो करती है कि बोतल में एयर थी और जैसे ही वहां पर जो वाटर है वो एंटर करने लगा तो एयर वहां से अपने आप को रिमूव कर रही है। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि एयर जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। अब यहाँ पर ये बताया हुआ कि एयर जो है उसका कोई कलर नहीं होता है, इसके अलावा उसके आर पार हम देख पाते हैं, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर हमारी जो अर्थ है वो एक एयर की एक थिन लेयर से सराउंडेड है, घिरी हुई है। और ये जो लेयर है एयर की हमारे अर्थ के चारों तरफ, वो अर्थ के सरफेस से बहुत ही ऊंचाई तक, मतलब बहुत सारे किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है। और ये जो लेयर की जो थिन लेयर है, एयर की जो थिन लेयर है, इसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को पता हो गया, एयर को लेकर के पता चल गया कि एयर जो है उसका कलर नहीं होता, एयर ट्रांसपेरेंट होती है, एयर सब जगह प्रेजेंट होती है एयर जो है। अब एयर के मिक्सर की हम बात कर लेते हैं कि एयर का मिक्सर क्या है, एयर किस किस से मिलकर के बनी होती है। तो 18th सेंचुरी तक जो लोग थे, जो पीपल थे, उनका ये मानना था कि एयर जो है वो जस्ट वन सब्सटेंस है, मतलब एक ही पदार्थ है। लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जिससे ये पता चला कि ऐसा नहीं है। एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सर है, मतलब बहुत सारी गैसेस से मिलकर के एयर बनी होती है। अब यहाँ पर एक एक जो कंपोनेंट है एयर के मिक्सर का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे वाटर वेपर की। वाटर वेपर ये जो बुक है, इसके जो अर्लियर चैप्टर हैं उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर जो है वो वेपर में चेंज होने लग जाता है और वेपर जो है वो इस तरीके से अर्थ के ऊपरी भाग में जाने लगता है। जब वहां पर हम जाते हैं अर्थ के ऊपर तक, मतलब एक लेवल से ज़्यादा ऊंचाई तक जब आप जाते हो, हाइट में जाते हो, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो ये जो वेपर है वो चेंज होने लग जाता है दोबारा से, किस में? वाटर की छोटी छोटी टाइनी ड्रॉपलेट्स में। और फिर वो टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एक साथ मिलकर के बड़े बड़े क्लाउड बनाती हैं। और क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो रेन के रूप में वो जो वेपर जो है वो रेन के रूप में दोबारा से अर्थ पर आ जाता है। और इसको हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया, ये बोलते हैं वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल कंप्लीट होने के लिए जो एयर है उसमें वाटर वेपर की प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक तो एयर में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर होता है। दूसरा अगर हम देखें तो ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन, किसी भी चीज को आप जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो उसके बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो कोई भी वस्तु जो है वो जल नहीं पाएगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रखा है कि आपको 2 कैंडल लेनी है, दोनों को जलाना है, दोनों को अलग अलग साइज की ग्लास से आपको बंद करके एक स्मॉल पॉट जिसमें वाटर फिल किया हुआ है, उसमें आपको जो कैंडल है उसको रखना है, पानी से भरना है, ऊपर से ग्लास रख देना है। आप देखोगे कि कुछ टाइम तक तो जो कैंडल है वो जलती है, कुछ टाइम के बाद में बुझ जाएंगी और बुझने के बाद में जैसे ही बुझेंगी पानी का जो लेवल है वो ग्लास में थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, लेकिन कंप्लीट ग्लास जो है वो फिल नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि एयर में कुछ ऐसा कंपोनेंट्स प्रेजेंट है जो बर्निंग के लिए ज़रूरी है। जैसे ही वो कंपोनेंट खत्म हुआ जो है वो कैंडल जलना बंद हो गई और उस जो एयर का जो पार्ट खाली हुआ उस पार्ट की जगह पानी ने अपनी जगह
ले ली। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें शो होती हैं कि एयर का जो कंप्लीट पार्ट है वो ऑक्सीजन नहीं है, कुछ पार्ट ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन बर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो पार्ट एयर का जो बर्निंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, बर्निंग में सपोर्ट नहीं करता है। और एयर का 4/5 जो पार्ट है एयर का वो ये कंप्लीट करता है। इसको अभी हम जो चार्ट है उसके थ्रू डिस्कस करेंगे कि एयर में कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है। तो ये हमने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कस किया। अब हम देख लेते हैं नाइट्रोजन, जिसके बारे में हमने देख लिया कि एयर का इंपॉर्टेंट पार्ट है लेकिन बर्निंग में हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एयर में मेजोरिटी में प्रेजेंट नहीं होती है, एक स्मॉल अमाउंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू शो कर रखा है कि अगर एक क्लोज्ड रूम में आपने किसी चीज़ को जलाया तो कोई चीज़ जो है, कोई सब्सटेंस अगर जल रहा है तो उसके जलने से क्या निकलता है, CO2 निकलता है। और जब वहाँ पर CO2 की प्रेजेंस उस क्लोज्ड रूम में बढ़ जाती है तो इसकी वजह से जो दम है, जो आपका एक तरीके से सांस लेने में जो सफोकेशन की जो प्रॉब्लम है वो आपको फील होने लग जाती है। मतलब किसी भी चीज़ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलती है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन में प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन जो करते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। ओके, O2 को कंज्यूम करेंगे और CO2 को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है डस्ट एंड स्मोक। तो जब भी हम किसी फ्यूल को जलाते हैं तो उसकी वजह से स्मोक जो है वो प्रेजेंट होता है, तो जो एयर है उसमें डस्ट और स्मोक जो है वो प्रेजेंट रहेगा। अब ये एयर का जो मिक्सर है वो रीजन टू रीजन बेसिस, मतलब जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो वहाँ पर जैसे कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर जो पोल्यूटियस जो गैसेज हैं, एयर में जो पोल्यूशन गैसेज हैं उनका लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा। ओके, तो रीजन टू रीजन बेसिस पर इनका जो मिक्सर में जो प्रेजेंस है वो कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एयर का जो मिक्सर है वो ये रहता है। तो डस्ट एंड स्मोक के बारे में ये बताया गया है कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें अवेयर भी करते थे कि हमें जो सांस है, जो ब्रीदिंग जो है वो नोस्ट्रिल्स से लेना होता है, कि नोस्ट्रिल्स में जो बहुत ही छोटे छोटे जो हैं वो टाइनी हेयर्स होते हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। इसके अलावा म्यूकस प्रेजेंट होता है जो डस्ट एंड स्मोक को हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जाने नहीं देता है और हमें एक तरीके से रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है, डिजीज जो हैं, उनसे हमें बचाता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया एयर के मिक्सर के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये हमने अर्थ के ऊपर जो प्रेजेंट है प्लांट्स और एनिमल्स, उनके बारे में तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि वाटर में और सोइल में जो एनिमल्स प्रेजेंट है वो किस तरीके से अपने रेस्पिरेशन का चीज़ें जो है करते हैं। तो एयर जो है, वाटर जो है और जो सोइल है उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है, और जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर में, इसको वहाँ के जो एनिमल है वो एज ए रेस्पिरेशन प्रोसीजर में यूज़ करते हैं। हमने देखा था अर्लियर चैप्टर्स में कि जो फिश जो होती हैं उनमें गिल्स होते हैं और गिल्स के थ्रू जो है वो कंज्यूम करती हैं डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन प्रोसीजर के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ये प्रोसीजर नहीं होता है, ये ऑर्गन नहीं होते हैं, जैसे कि व्हेल और डॉल्फिन जो होती हैं वो बार बार वाटर से बाहर निकल करके जो फ्रेश एयर है उसको कंज्यूम करती है। सेम अगर हम बात करें सॉइल में, तो सॉइल में बहुत सारे एनिमल रहते हैं, वो अपने एक तरीके से होल्स जो हैं वो बना लेते हैं सॉइल में, वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जब रेन होती है तो हम देखते हैं कि वो सारे होल जो हैं वो फिल हो जाते हैं, और इसी का रीजन है जब वो सॉइल में इजीली सब कुछ उनको प्रेजेंट हो रहा है, एयर उनको प्रेजेंट है, तभी तो वहाँ इजीली रह पा रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे ही रेन हुई, रेन होने से क्या होता है कि जो भी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो फिल हो जाता है। फिल होने से बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जो सॉइल में रहते हैं वो बाहर निकल करके आ जाते हैं। जैसे कि हम अर्थवॉर्म की बात कर लेते हैं, और आपने सबसे ज़्यादा देखा होगा कि अर्थवॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा उस टाइम बाहर निकलते हैं। ओके, तो हमने देख लिया वाटर में भी और सॉइल में भी एयर की प्रेजेंस को। अब हम देखते हैं कि जब सब इतना ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसीजर में, तो फिर CO2 जो है, CO2 का अभी हमने मिक्सर देखा ना, यहाँ पे जो ग्राफ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर ये बताया हुआ है कि एयर के कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पार्ट नाइट्रोजन है, उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर जो अदर पार्ट्स जो है मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एयर का 99% पार्ट बना लेते हैं। 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेज, वाटर वेपर और जो अदर गैसेज है वो प्रेजेंट रहती है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतनी कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू सामने आ रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि CO2 का एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से एयर का जो कंपोजिशन है वो गड़बड़ाता जा रहा है। जो CO2 की जो पहले प्रेजेंस थी वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। तो बार बार जो COP की मीटिंग्स होती हैं, जो अदर मीटिंग्स होती हैं कंट्री लेवल पर या पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उसमें यही डिसीजन लिया जाता है जो हमारे एमिशन है वो हमें कम करने होंगे ताकि जो हमारा क्लाइमेट है उसको हम प्रिजर्व कर सकें। तो यहाँ पर क्या कोशिश की जाती है कि हमें एमिशन जो है कम करना है। फिर ये ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो पाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है वो प्लांट्स में होता है। इसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि सनलाइट में, प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट में उनकी जो लीफ होती है उनमें एक ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो उसमें जो है लीफ में सनलाइट की प्रेजेंस में जो है H2O मतलब वाटर, दूसरा CO2 जो रेस्पिरेशन के प्रोसीजर के थ्रू या एमिशन में जो CO2 एक तरीके से निकलता है उस सबको यूज़ करते हैं प्लांट्स और इस प्रोसीजर के तहत वो अपना फूड बनाते हैं और इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में वो ऑक्सीजन निकालते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में जो ऑक्सीजन निकलती है उसकी जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू जो रेस्पिरेशन में जो O2 यूज़ की जाती है। और यही रीज़न है कि ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो हमारी अर्थ पर सेम बनी हुई है। ओके, तो एनिमल्स जो होते हैं उनके लिए जो प्लांट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर एनिमल्स को जिंदा रखना है तो अर्थ के ऊपर प्लांट्स की अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। और यही मेजर रीजन है कि जैसे जैसे एमिशन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस बात के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है कि फॉरेस्ट कवर जो है वो हमारा बढ़ना चाहिए ताकि जो एमिशन है उसको हम काउंटर कर सकें। यहाँ पर बता रखा है कि एयर के और अदर क्या यूजेस हैं। तो यहाँ पर विंड मिल का एग्जाम्पल दे रखा है कि एयर जो है उसके थ्रू हम विंड मिल के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदर जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उनमें एयर का हम यूज़ कर सकते हैं। वाटर साइकिल में भी एयर की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है। एयर जो है वो सीड्स के डिस्पर्सल में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और जो सेवरल प्लांट्स हैं उनके फ्लोअर का जो पोलन है उसको भी डिस्पर्स करने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पर बता रखा है कि एयर की प्रेजेंस की वजह से ही बहुत सारे बर्ड्स, बैट्स और इंसेक्ट जो हैं वो उड़ पाते हैं। अब यहाँ पर इस चैप्टर की समरी की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। एयर जो है वो एवरीवेयर प्रेजेंट है। हम एयर को देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं। एयर की जो मोशन होती है उसको विंड बोलते हैं। एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर वाटर में, सोइल में सब जगह प्रेजेंट होती है। एयर के मिक्सर की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो टोटल एयर का 99% बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और फ्यू अदर गैसेज, कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन बर्निंग में और लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एयर का जो एनवेलप है वो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर अर्थ की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर में जो डिजोल्व्ड एयर होती है उसको रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं और प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है और ज़रूरी है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, ऑक्सीजन को प्रेजेंट करना, इसके लिए प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो इस चैप्टर की समरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। बहुत सारे एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट जो हैं वो डायरेक्ट दे करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप कोई बुक पढ़ो स्पेसिफिक एनसीईआरटी में तो उसकी जो समरी है उसके ऊपर स्पेसिफिक आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि वहाँ कंप्लीट चैप्टर को एक तरीके से ओवरव्यू वहाँ पर किया जाता है, लेकिन पहले चैप्टर स्टडी करने के बाद में। ओके, तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।